नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको तहसील से संबंधित तमाम वीडियो मिल जाएगी। इसी कड़ी में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कोई महिला वारिस हो, कोई महिला हो काश्तकार और उसके नाम से कोई जमीन है, महिला काश्तकार की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद किसका किसका नाम उस खाते में दर्ज होगा, इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। यानी कि यदि महिला काश्तकार है और उसकी मृत्यु हो गई तो अब उसके कौन कौन से वारिस उसमें दर्ज होंगे, पति का नाम दर्ज होगा कि नहीं होगा, इसकी विस्तृत जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो आइए सीधे चलते उस पेज पर जहां से पूरी जानकारी आपको दूंगा। इससे पहले कि यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इससे पहले कि आपको मैं बताऊं, यहाँ पर आपका एक वीडियो देख पा रहे होंगे कि वरासत कैसे कराए, ये देख पा रहे होंगे वरासत कैसे कराए। पुरुष की मृत्यु के बाद कौन वारिस, महिला खातेदार की मृत्यु के बाद किसकी वरासत होगी। तो आइए मैं महिला काश्तकार के बारे में बताने वाला हूं। तो सीधे उस पेज पर चलते हैं। हम आ जाएंगे क्रोम में। हम क्रोम में आने के बाद भी or.up.nic.in ऐसा कुछ लिखेंगे। लिखने के बाद हम राजस्व परिषद जब उसको सर्च करेंगे तो राजस्व परिषद की एक साइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, राजस्व परिषद पर आ जाएंगे हम। तो राजस्व परिषद पर जैसे आते हैं तो कुछ इस तरह का एक पेज खुलता है। ऐसा एक पेज खुलेगा, इसमें ये सारी चीजें। तो हमको ये जानना है कि महिला काश्तकार की मृत्यु के बाद किसकी किसकी वरासत होगी। ऐसा कुछ पेज खुलेगा। तो यहाँ राजस्व न्यायालय कंप्यूटर के प्रबंधन प्रणाली पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक पीडीएफ देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 पीडीएफ। इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है आपको मैं इसमें विस्तृत रूप से बताऊंगा कि महिला खातेदार की मृत्यु के बाद किसका नाम दर्ज होगा। अभी डाउनलोड हो गया है, मैं आपको इस पेज पर ले चलता हूँ। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे 109 धारा, स्त्री वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार, ऐसा देख पा रहे हैं। लिखा जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात कोई स्त्री किसी जोत में पुरुष भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे और ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारंभ होने के पश्चात मृत्यु हो जाए, वह विवाह कर ले या पुनर्विवाह कर ले, वहां जोत में उसका हित धारा 107 और 112 के उपबंधों के अध्ययन यथास्थिति अंतिम पुरुष भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यागत होगा। स्पष्टीकरण में लिख रहा है, इस धारा में पद निकटतम जीवित वारिस का तात्पर्य धारा 108 के अनुसार अनिश्चित वारिस से है, परंतु यह कि यदि पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त करने वाली किसी स्त्री जिसके पास इस संहिता की धारा 110 के खंड का में विनिर्दिष्ट वारिस जीवित है की मृत्यु हो जाती है तो जोत में उसका हित धारा 110 के खंड का में विनिर्दिष्ट वारिसों पर न्यागत होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि धारा 110 में स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भूधारक का उत्तराधिकार, जिसके बारे में विस्तृत रूप से बताने वाला था। लिखा जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात किसी स्त्री भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाए, वहां किसी जोत या उसके भाग में उसका हित धारा 107 से 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत हो जाएगा। का में लिख रहा है, यदि कोई स्त्री मर जाती है तो का में लिख रहा है कि पुत्र अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा प्रतिशाखा के अनुसार समान अंशों में मिलेगा। यानी ऊपर जो भी चीजें दे रहा है का में, उन सबको वरासत होगी उसमें यदि समान अंशों में। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि यदि पुत्र अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा यदि हैं तो उनके पति को इसमें वरासत नहीं होगी।
परंतु प्रथमतः यह कि उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा, परंतु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा जिसने विवाह कर लिया हो अपवर्जित हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर आएगा खा में पति। यदि ये सब कोई नहीं मिलेंगे तो उसके पति को जाएगा। जैसे मान लिया कोई स्त्री थी और उसकी शादी हुई और उसके एक बिटिया या दो बिटियां हुई, यानी दो पुत्री हुई और दोनों की शादी हो गई है। अब उनकी मृत्यु होती है तो अब उनकी विरासत उसके पति के नाम से होगी। पति भी नहीं मिलता है तो निश्चित विवाहित पुत्री को चला जाएगा। विवाहित पुत्री भी नहीं है तो पुत्री का पुत्र है अगर तो उसको चला जाएगा। उसके बाद में पिता को चला जाएगा। अगर ये लोग भी नहीं मिलेंगे तो वापस पिता को जाएगा। पिता भी नहीं मिलेगी तो पिता की पत्नी यानी विधवा माता को चला जाएगा। अगर वो भी नहीं मिल पा रही है तो भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो और भाई का पुत्र प्रतिशाखा अनुसार। उसके बाद ये सब भी नहीं मिलते हैं, अगर जा तक नहीं कोई मिल पा रहा है तो अविवाहित बहन को जाएगा। अगर ये भी नहीं मिलती हैं तो विवाहित बहन को जाएगा और अगर ये भी नहीं मिलती हैं तो बहन का पुत्र। यहाँ तक का इसमें ये दर्शा रहा कि यहाँ तक के लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। तो शायद इस वीडियो से आपको ये जानकारी हुई होगी कि किसकी मृत्यु पर किसको क्या विरासत मिलने वाली है। तो धन्यवाद। बस वीडियो में आज इतना ही बताना था कि स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री विधारक का उत्तराधिकार, यानी अगर कोई स्त्री एक्सपायर कर जाती है तो उसका लाभ किसको किसको मिलने वाला है। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि इसकी जानकारी सबको हो सके।